दोस्तों, जन्माष्टमी आ चुकी है और यूँ कहूँ तो सारे पर्व त्योहार शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में कुछ मीठा बनाना तो बिल्कुल बनता है। तो आज मैं बना रही हूँ बेसन की बर्फ़ी, जिसे खाने के बाद ना आपको बिल्कुल मोहन थाल की याद आने वाली है। ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है, इतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है कि बस मुंह में जाने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपने कुछ मक्खन मुंह में डाल लिया है या कुछ ऐसी चीज़ मुंह में रखी है जिसे खाते ही वो मुंह में बिल्कुल घुल सी जाएगी। बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मतलब इतनी हल्की, मुंह में जाने के बाद आपको फील ही नहीं होगा कि ये बेसन से बनी हुई है। और देख करके भी आप ये नहीं कह सकेंगे कि आपने इसे घर पर बनाया है। और इसका टेक्सचर ये देखिए, ये कितने सॉफ्ट है और बिल्कुल वही मोहन थाल वाली जो दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार होती है ना, बिल्कुल वही टेक्सचर बनकर तैयार होगी। तो चलिए फटाफट बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी, जो देखने में और खाने में दोनों ही चीज़ों में बिल्कुल आपको मोहन थाल जैसी लगेगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक मोटा तला वाला कढ़ाई। यहाँ ध्यान रखिएगा, कढ़ाई बिल्कुल मोटे तले वाली लीजिएगा और इसमें हम डाल लेंगे 3/4 घी। कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेजरमेंट करने वाला कप ही होना चाहिए। आप घर की कोई नॉर्मल कटोरी भी ले सकते हैं। उसमें ले लेंगे हम 3/4, यानी कि एक कटोरी से बिल्कुल थोड़ी सी कम, जिसे हम कहते हैं 3/4 कप। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 3/4 कप घी में ही बनाइएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब उसी कप से नाप कर 2 कप डाल लेंगे बेसन को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, कलर भी चेंज होने लगेगा। पहले मैं दिखाती हूँ इसे कितनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए, इसे हमें इसी तरीके से दबा कर मिक्स करना है। इस तरीके से दबा कर मिक्स करने से होगा ये कि इसके अंदर कोई भी लम्स बिल्कुल नहीं बचेंगे। और ये ना शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि घी तो बहुत कम है, बिल्कुल इसमें मिठाई बनने वाली नहीं है और वो मोहन थाल वाली कहाँ से टेक्सचर आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करते जाएंगे, इसे भूनते जाएंगे, इसका टेक्सचर अलग हो जाएगा, इसका कलर अलग होने लगेगा। ये देखिए, मुझे भूनते हुए भी बहुत ज़्यादा समय हो चुका है, करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और बेसन का कलर बिल्कुल अलग आपको दिखने लगा होगा। ये थोड़े थोड़े ना ब्राउन शेड में जाने लगता है। ध्यान रखेंगे, एक पल के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी हमें बेसन को भुनना छोड़ना नहीं है, यानी कि बेसन को चलाते रहना है। अगर हम छोड़ेंगे तो इसका कलर अचानक से चेंज हो जाएगा, वो जलने वाला जो कलर होता है ना, वो आने लगेगा और वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्लेम बिल्कुल लो से मीडियम के बीच में रखेंगे, लो ज़्यादा रखेंगे, मीडियम कम। अब यहाँ पे देखिए, आपको टेक्सचर भी दिख रहा होगा, कलर भी दिख रहा होगा, बिल्कुल डार्क ब्राउन की तरह दिखने लगा है। मतलब जैसा कि हमने बेसन डाला था पीला और अभी ये बिल्कुल ब्राउन दिखने लगा है। बस इससे ज़्यादा अभी नहीं भुनेंगे। अब हम क्या करेंगे, दूध की ऊपर वाली जो मलाई होती है ना, ये बिल्कुल 1 दिन की ही मलाई है, मैंने कोई पुरानी मलाई यूज़ नहीं की है। अगर आपके पास सेम डे का मलाई ना हो तो आप मार्केट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो ये बिल्कुल, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर में जो भी चीज़ें हों उससे हम बनाएं। तो मैंने यहाँ पे दूध की मलाई ली और दूध की मलाई डालते ही ना आपको यहाँ पे दाने दिखने शुरू हो जाएंगे। देख सकते हैं ना किस तरीके से झाग निकल रही है। ये झाग क्यों निकल रही है? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है बेसन। ये झाग जो है ना, ये बहुत अच्छा दाना इस बेसन के अंदर जनरेट करने लगेगी। ये जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना, बेसन जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से भुनेगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आने लगेगा। ये आपको लग रहा होगा कि ये नीचे जल रही है, नीचे पकड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी अचानक से, कढ़ाई बिल्कुल गर्म थी, घी बिल्कुल गर्म था, बेसन गर्म था, तो हमने इसमें अचानक से अभी जो मलाई डाली है ना, ये उसके चलते आपको ऐसा दिख रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल आप लगातार बस चलाते रहिए, बेसन को एक पल के लिए भी छोड़ेंगे नहीं हम। अब जब ये वापस से वैसी हो जाए, जब हमने मलाई डाली थी और उसका टेक्सचर जैसा था, बिल्कुल वैसा करना है हमें इसे भूनते हुए। तो लगातार वापस से 3 से 4 मिनट तक के लिए भूनेंगे हम, और तब देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जब ये टेक्सचर बिल्कुल ऐसा हो जाए ना, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। अब दूध जो है, यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप, यानी कि 1 कटोरी या फिर कप, जो भी आप मेजरमेंट के लिए जो भी आपने ले रखा है ना, बस वही बर्तन ले लीजिएगा। अब जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखला रही हूँ, बिल्कुल दूध इसी तरीके से डालना है, यानी कि 1 चम्मच या 2 चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं। एक बार में दूध डालने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हम एक बार में दूध डाल देंगे ना जल्दी के चक्कर में, तो फिर वो आपका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल मोहन थाल वाला बिल्कुल नहीं आएगा। साथ ही साथ वो जो दानेदार बर्फ़ी जो मैं बता रही थी आपको, वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसी तरीके से 1 से 2 चम्मच डालते हुए हमें बेसन को भूनते रहना है।
पहले 2 चम्मच डाला, 1 चम्मच डाला और फिर उसे भुना। फिर जब पूरी तरीके से वो दूध सूख गई, फिर हमने 1 से 2 चम्मच दूध डालना है। बिल्कुल यही प्रोसेस हमें करते रहना है तब तक जब तक कि हमारा 1 कटोरी दूध पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल वही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ और यही प्रोसेस करने से ना हमारा बेसन जो है ना बिल्कुल परफेक्ट दानेदार बनकर आ जाएगा। अब मोहन थाल बनाने के लिए होता क्या है, अक्सर हम सोचते हैं कि हलवाई वाला ट्रिक हम कहाँ से लाएंगे। मोहन थाल बनाने में और बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है, बेसन को और बहुत तरीके से छाना जाता है, तब जा कर के वो प्रॉपर दानेदार वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे ये ट्रिक से ना बिल्कुल आपको वही फील आने वाला है, बिल्कुल वही दानेदार वाली फीलिंग आने वाली है। और जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल को या फिर कृष्ण कन्हैया को इसकी रेसिपी बनाकर ज़रूर भोग लगाइएगा। अब ये देखिए दूध पूरी तरीके से मैंने भून लिया है और जो भी दूध मैंने लिया था ना वो सारा दूध यहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है। और आपको थोड़ा सा इसका फ्लेवर अभी दिख रहा होगा कि ये पूरी तरीके से सूख गया है। इसे हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, पर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इसे भूनते हुए पूरी तरीके से सुखा लिया है मैंने। अब हम इसे क्या करेंगे, गैस फ्लेम करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक कि हमारा वो जो मिक्सचर है बेसन वाला वो ठंडा हो रहा है, तब तक हमें यहाँ पे चीनी मिल लेना है और चीनी पीस कर तैयार करनी है। यहाँ कोई चाशनी वगैरह नहीं डालनी है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे 4 छोटी इलायची फ्लेवर के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जो हमने बेसन का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ये लगभग 60 से 70% के लगभग ठंडा हो चुका होगा। मतलब पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया मैंने, थोड़ा सा अभी गर्म होगा, जिसे गुनगुना कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही अभी ये गर्म होगा। अब क्या करेंगे, इसमें हम जो चीनी का पाउडर बनाकर हमने तैयार किया है ना, आप पहले से अगर आपके पास चीनी का पाउडर हो घर पे तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी कितना डालना है, तो जितना बेसन मैंने आपको बताया है इतने बेसन में 100 ग्राम लगभग चीनी चला जाएगा। ये मैंने मेज़रमेंट के हिसाब से बताया है और अगर कटोरी के हिसाब से बताऊँ तो जितना बेसन लिया है बिल्कुल उसका आधा, यानी कि 1 कटोरी चीनी। अब इस चीनी को हमें अच्छी तरीके से बेसन के साथ मिक्स करना है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे चीनी को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है, जिससे कि बिल्कुल बेसन और चीनी आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसे मिक्स करने में आपको आराम से 2 से 3 मिनट लगभग लग जाएंगे, जिससे कि ये लम्प फ्री भी हो जाएगी और अच्छी तरीके से चीनी इसमें मिक्स भी हो जाएगी। इस रेसिपी में मोहन थाल वाली जो बहुत लेंदी प्रोसेस होती है ना, मोहन थाल में हमें चाशनी की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमें चीनी पीस कर हमने इस्तेमाल किया है, चीनी की चाशनी का भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बातों बातों में देखिए यहाँ पे हमारी बेसन जो है ना वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है, पर अभी ये आपको थोड़ी सी भुरभुरी दिख रही होगी, यानी कि दानेदार दिख रही होगी। और हमने तो लड्डू बनाना नहीं है, हमने तो बर्फ़ी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसे गैस पे चढ़ा लेंगे और करीब 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, बस इतना जितने में ये बिल्कुल गर्म हो जाए, बस उतने देर के लिए हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे। और आप देखिएगा कि 1 से 1.5 मिनट में ही जब ये गर्म हो जाएगी ना, तो ये बिल्कुल वो बर्फ़ी वाली थिकनेस में आ जाएगी, बर्फ़ी वाले टेक्सचर में आ जाएगी। उससे ज़्यादा भुनने की इसे बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसे हमें भुनना नहीं है, बस हमें इसे थोड़ा सा गर्म करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बहुत ज़्यादा पतला मतलब गाढ़ा है, आप इसे बांध नहीं पा रहे हैं, यानी कि ये बर्फ़ी के टेक्सचर में नहीं आ पा रही है, तो इस वक्त आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए जैसा मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई दूध डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब ये भी बहुत गर्म है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे जैसे ये ठंडी होगी ना, वैसे वैसे आपको दिखने लगेगी कि ये बिल्कुल बर्फ़ी वाले टेक्सचर में आने लगी है। अब यहाँ ये ठंडी हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे, एक प्लेट तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मिठाई बनाने वाली वो ट्रे जो होती है वो है तो आप उसे भी तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थाली का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आमूमन हर घर में ऐसी थाली तो ज़रूर होती है। तो थाली पे मैंने यहाँ पे थोड़ी सी घी ले लिया और इसे पूरी तरीके से ग्रीस कर दें, ताकि जब हम बर्फ़ी बनाएं और कट करें तो वो बहुत आसानी से हमारी थाली से निकल जाए। तो यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और घी से थाली को ग्रीस कर लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो मिक्सचर बर्फ़ी वाली थी उसे मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से डाल देना है। सारे मिक्सचर को यहाँ पे हम डाल देंगे और उसे अच्छी तरीके से हमें फैलाना है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल इवन, बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसा हमें फैलाना है, ताकि जब हम बर्फ़ी कट करें ना तो हमारे सारे बर्फ़ी जो है ना बिल्कुल एक साइज़ के बने, थिकनेस एक जैसी हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से दबा दबा कर बिल्कुल बराबर
हमें इसे फैला लेना है। और ये काम ना हमें बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना है, मतलब जब करीब ये 80% लगभग ये ठंडी हो ना उसी समय करना है। थोड़ा सा गुनगुना जैसा होना चाहिए, थोड़ी सी सुसुम होनी चाहिए, जिसे हम आराम से हाथों से भी दबाकर टैप टैप करके इसे बिल्कुल इवन कर सकें। मैं यहाँ पे स्पैचुला का हेल्प ले रही हूँ जिससे कि बिल्कुल इवन दिखने लगे। अब यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम और साथ ही लिए हैं थोड़े से मगज के बीज, या फिर जिसे आप मेलन सीड भी कहते हैं। अब इसे क्या करें, पूरी तरीके से इस बर्फ़ी के ऊपर सजा दीजिए, ताकि जब हम कट करें ना तो वो बिल्कुल मोहन थाल वाली फील आनी चाहिए। वो बेसन बर्फ़ी जो है ना बिल्कुल परफेक्ट लगनी चाहिए, ड्राई फ्रूट से पूरी तरीके से लदी हुई भरी हुई, बहुत मज़ेदार लगती है। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और साथ ही मेलन सीड को भी इस तरीके से फैला लिया है। जैसा भी मन हो आप बिना किसी ड्राई फ्रूट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह पर आप चांदी का वर्क लगा सकते हैं या सोने की वर्क लगा सकते हैं, जो भी हो, जैसा भी मन हो आप इस तरीके से इसे सजा सकते हैं। और सजाने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे इस तरीके से छोड़ दीजिए, जिससे कि जो ड्राई फ्रूट वगैरह हो ना पूरी तरीके से बर्फ़ी के ऊपर बैठ जाए। और जब हम इसे कट करें तो इस पर से बिल्कुल भी हटे नहीं, जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना वो बिल्कुल भी हटे नहीं। अब ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ी हमारी पूरी तरीके से सेट हो चुकी है और अब हम इसे कट करेंगे। तो जैसा भी आपका मन हो आप स्क्वायर में कट कर सकते हैं, रेक्टेंगल कट कर सकते हैं, इसे बर्फ़ी के रूप में जैसे काजू की कतली हम कट करते हैं वैसा कट कर सकते हैं। जैसा भी मन हो, बड़ा छोटा जैसा भी पीस कट करना हो इसे कट कर लीजिए। और ये कितनी सॉफ्ट है, ये मैं काट रही हूँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब मैं इसमें से एक पीस निकाल कर आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस। ये देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल चारों साइड से बिल्कुल इवन है, यानी कि जिधर भी घुमाकर आप देख लीजिए बिल्कुल प्रॉपर। और ये कितनी अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। मैं एक और पीस को निकाल कर दिखाती हूँ आपको और उसे मैं कट करके भी दिखलाऊंगी, जैसे कि आप समझ पाएंगे। जिस तरह की मोहन थाल बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, जैसे छूते ही टूट जाए, बिल्कुल वैसे ही बनी है। ये देखिए इसे हम नाइफ से कट कर रहे हैं और ये बिल्कुल आराम से कट हो जा रही है, बिल्कुल भी कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और कितनी सॉफ्ट, कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए आपको फील ही नहीं होगा कि ये मोहन थाल नहीं है। मोहन थाल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत है। उसे बेसन को पहले हमें अच्छी तरीके से मलना होता है, घी डालकर उसे मलना होता है, चाशनी की मेहनत करनी पड़ती है, चाशनी बनाकर डालना होता है बेसन में और बहुत सारा घी डालकर फिर उसे भुनना होता है। पर इस रेसिपी में मैंने इसे बहुत आसान तरीके से आपको बनाकर दिखलाया है और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मुंह में घुलकर, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और आप जब इसे किसी को देंगे ना, किसी को सर्व करेंगे ना, तो बस सब आपकी तारीफ़ करते ही रह जाएंगे। कोई बोलेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पर बनाया है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल घी से लदा हुआ और मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाला। ड्राई फ्रूट्स भरे हुए हैं इसके अंदर, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं मेरी बेटी की रिव्यू आपको देती हूँ। मैं कोई भी मीठा बनाऊँ इसकी बेचैनी बढ़ जाती है, इसे बहुत पसंद है मीठा। और मैं जैसे ही बनाऊँ ना ये दौड़ कर आती है कि मम्मा अब फिनिश हुआ, मम्मा अब फिनिश हुआ। तो आप इसकी स्माइल को देख के समझ सकते हैं कितनी मीठी बनी है और कितनी परफेक्ट बनी है। और ये मेरी ननद रानी, इन्होंने कहा कि हर बार बाबू ही क्यों टेस्ट करे, यानी कि मेरी बेटी ही क्यों टेस्ट करे, इस बार मैं टेस्ट करूँगी। और उसने टेस्ट किया उन्होंने, और उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली की तरह आपको भी अगर ये रेसिपी देखकर अच्छा लगा हो तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर जन्माष्टमी पे, और अपने रिव्यू जो है ना मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ कुछ और नए वीडियो, कुछ और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।